इन फिजिक्स क्लियर। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने स्मॉल जी की का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ द वन, ओके, वन बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज जी एम आर स्क्वायर। नाउ अब इसका हम किस तरह से इसका क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ओके, जी की वैल्यू आपकी इतनी है। मास ऑफ अर्थ हमको डेफिनेट पता है कि मास ऑफ अर्थ इज दिस 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, एंड डिस्टेंस किस चीज़ का, जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है। ओके, इसमें हम किसको लेके चलेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ को, और उसका स्क्वायर करेंगे फिर। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर विच इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ओके, तो ये हमारा रेडियस है। अब हम जब ये सारी वैल्यू एक फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला क्या है हमारे पास, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस दैट इज़ आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। सो हमारे पास इसमें इस फॉर्मूले में जब हम ये पुट करेंगे वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर multiplied with 5.98 into 10⁻24 kilogram and divided by radius of the earth 6.4 into 10⁻6 मीटर एंड इसका स्क्वायर। जब हम ये सारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कट करके आपका क्या आएगा, 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ओके, सो ये आपका आएगा 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। सो बट हमको पता है कि जो न्यूटन होता है, न्यूटन की वैल्यू क्या होती है। न्यूटन आपके पास क्या है, आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स इज न्यूटन। जो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, है ना। और न्यूटन क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू हमें पता है एम ए, दैट इज़ न्यूटन। एफ हमारे पास क्या है, किलोग्राम, एंड मास क्या है, ए क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो हमने ये न्यूटन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन की वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ न्यूटन। ओके, और हमारे पास पर किलोग्राम ऑलरेडी है 1 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम और किलोग्राम कट हो गया, तो आपके पास ओनली क्या बचा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ओनली दिस इज़ लेफ्ट, ठीक है, ये किलोग्राम कट और ओनली मीटर पर सेकेंड हमारे पास बचेगा स्क्वायर। सो दिस इज़ जो हमारे पास ग्रेविटेशन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो एक स्मॉल जी है, स्मॉल जी इज़ जस्ट इक्वल टू द एक्सेलरेशन। तो हम जब अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जैसे हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, उनमें जहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन को यूज़ करते थे, वो एक्सेलरेशन अब हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? Okay, now dear ones, here I am coming with some additional information to you। क्या है थोड़े से एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्मॉल जी को लेकर के। स्मॉल जी जैसा मैंने कहा कि वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये जो वैल्यू होती है ना स्मॉल जी की, वो एक कांस्टेंट वैल्यू जो मैंने आपको बताई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ का जो शेप है ना, वो बिल्कुल आपको पता है कि वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, वो इलिप्टिकल है, एग की तरह है। अर्थ का शेप कैसा है, एग की तरह है। तो विद द शेप ऑफ द अर्थ जो हमारी वैल्यू होती है ना जी की, वो चेंज होती है। विद द शेप ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ द जी चेंजेस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द जी इज़ मोर एट द पोल्स, ये आपने सबसे पहले याद रखें कि जो पोल्स में है, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल है, पोल में आपके पास वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा है। अगर आप अपने आप को पोल्स में मेजर करोगे तो आपका वेट ज़्यादा आएगा, इक्वेटर पे मेजर करोगे कम आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोल्स में वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी कम होती है, और पोल्स में आपके पास वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होती है। तो जी से आपके वेट का क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वेट इज़ W इज इक्वल्स टू एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। जो हमारे पास, यही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वेट में हमारे पास क्या आ जाता है, वेट में हमारे पास ग्रेविटी आ जाती है। वेट होता है हमारे पास W इज इक्वल्स टू एम जी, दैट इज़ मास एंड ग्रेविटी, ठीक है। मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम वेट लेकर के चलते हैं। मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, वेट,
ठीक है। तो वेट, तो मास और ग्रेविटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट हो जाता है। पोल्स में हमारा वेट ज़्यादा आता है, इक्वेटर में कम आता है। क्यों? क्योंकि पोल में हमारे पास जो स्मॉल जी होती है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कम होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपका अर्थ है और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस हाइट पे, ठीक है, और ये अभी हमारा अर्थ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है विद हाइट, ये इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h डैश है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट आपके पास और ज़्यादा हाइट पे, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ से हम जितना ज़्यादा हाइट अबव में जाएंगे, वैल्यू ऑफ जो जी है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल आपका कम फील होगा एज़ कम्पेयर टू द नियरर सरफेस ऑफ द अर्थ। तो नज़दीक जो सरफेस ऑफ द अर्थ से हम जितना ज़्यादा हाइट नज़दीक लेंगे, ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी आपकी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, और यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ जी कम आएगी। सो विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी आपकी क्या करती रहती है? वैल्यू ऑफ जी आपकी क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है। सो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्लियर? नाउ सेकेंड इज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट। और जितने ज़्यादा, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरफेस पे सबसे ज़्यादा होगी, और जितने जितना हम नीचे जाएंगे, डाउन भी जितने जाएंगे हम, क्या कहते हैं, अर्थ के सरफेस से जितने डाउन जाएंगे उतना भी हमारे पास वैल्यू ऑफ जी क्या करता रहेगा? डिक्रीज़ करता रहेगा। जितने अबव जाएंगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ करता रहेगा, डाउन जाएंगे तब भी वैल्यू ऑफ जी आपका क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। तो वैल्यू ऑफ जी पोल्स में सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर में कम होता है। जितना ज़्यादा हम अर्थ के सरफेस से अबव को मूव करते हैं, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ करता रह जाता है, और वैल्यू ऑफ जी और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होता है जब हम अर्थ के डीप 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 एंटर करते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी आपका डिक्रीज़ करता रहता है। एंड एट द सबसे मिड पॉइंट जब हम कहाँ पे आते हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पे आए तो जो आपके पास जी होता है वो ज़ीरो हो जाता है। जी इज़ ज़ीरो, ग्रेविटेशन ज़ीरो अर्थ की, जब आपके पास कोई बॉडी कहाँ पे? बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ है। सो सेंटर ऑफ द अर्थ में आपके पास जी ज़ीरो हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जी किस तरीके से वेरी करता है। पोल पे हाई, ओके, विथ इंक्रीज इन द हाइट, इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन जी। और जितना ज़्यादा हम डीप जाएंगे अर्थ के, जी उतनी ज़्यादा डिक्रीज़ करती जाएगी। सरफेस पे सबसे ज़्यादा होगी, और सेंटर पे, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर पे क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ जी? ज़ीरो। सेंटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? ज़ीरो।